हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू योर चैनल नीट मोटिवेशन। तो आज का नया चैप्टर लेके आए हैं एवोल्यूशन, विकास। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हैं जिन पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन फर्स्ट लाइफ था, किस रूप में था? प्रकाश संश्लेषी था, स्वपोषी था, रसायन परपोषी था या साइनोबैक्टीरिया के रूप में था? तो पहला जो लाइफ बनी तो वो रसायन पोषी थी। सेकंड क्वेश्चन है, ओपेरन के अनुसार निम्न में से कौन सा पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में उपस्थित नहीं था? तो ओपेरन एंड हाल्डेन ने जो थ्योरी दी थी उसके अनुसार ऑक्सीजन पृथ्वी पर उपस्थित नहीं थी और हाइड्रोजन, जलवाष्प, मीथेन, ये तीनों चीज़ें पृथ्वी पर थीं। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक चित्र दिया गया है, इसमें ABCD की पहचान करना है। तो ये चित्र है, मिलर एंड यूरे ने जो प्रयोग किया था एक्सपेरिमेंट, उसका डायग्राम है। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो डी गैसेस हैं, वाटर आउट, वाटर इन, लिक्विड वाटर वेव। ए क्या है, सी क्या है, ये देखना है अपन को। तो सेकंड वाला क्वेश्चन, इसका आंसर सही दे रखा है। ए में खौलता हुआ जल, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये थर्मामीटर लगा हुआ है। ए में खौलता हुआ जल। बी संघनित्र है, बिल्कुल कंडेंसर है। सी कार्बनिक यौगिक युक्त जल है। हाँ, सी में यहाँ पे कार्बनिक यौगिक बन जाएंगे। और डी में गैसेस कौन कौन सी थी? CH4, NH3, H2O और H2। H2O वेपर के रूप में ही था उसमें, क्योंकि प्रारंभिक पृथ्वी पर जल नहीं था, जल वाष्प के रूप में था। इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ था? तो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ था। अगला फिर से डायग्राम दे रखा है। संलग्न चित्र में दिए गए चित्रों एवं उनसे संबंधित संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये अपन को दे रखे हैं, कौन से ऑर्गन से? ये समजात अंग है। तो ये समान पूर्वजता को इंगित करते हैं, बिल्कुल सही है। एक जैसी पूर्वजता होती है इनकी। सेकेंड है, ये अपसारी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को करते हैं, क्योंकि ये होमोलोगस हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, ये समान कार्यों के लिए उत्पन्न विभिन्न संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर होगा। समान कार्यों के लिए विभिन्न संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इनकी संरचना सेम होती हैं, कार्य अलग अलग होते हैं। स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग के दौरान के निर्माण को देखा? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स। स्टैनले एंड मिलर ने जो प्रयोग किया था उसमें अमीनो अम्ल ही बने थे। उसके बाद इसी प्रयोग को और वैज्ञानिकों ने किया, उसमें न्यूक्लिक अम्ल भी बन गए थे, न्यूक्लियोटाइड्स भी बन गए थे, और ज़्यादा समय तक किया तो उसमें पॉलीपेप्टाइड भी बन गया। लेकिन स्टैनली एंड मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम पे ओनली अमीनो एसिड और कुछ शुगर्स बनी थी। अगला क्वेश्चन है, समजातता होमोलॉगी डैश पर आधारित है, जबकि समरूपता एनोलॉगी का परिणाम है। ए तथा बी क्या है? होमोलॉगी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड एनालॉगी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करती है। तो समजातता में अपसारी विकास आ जाएगा और समरूपता में अभिसारी विकास। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म फॉसिल से सामान्यतः पाए जाते हैं? तो जो जीवाश्म होते हैं तलछटी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। सबसे ऊपर की जो मृदा की परत होती है उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ज़्यादातर इसी में मिलते हैं। उसके बाद आगे चट्टानों, रूपांतरित चट्टानों में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं तलछटी चट्टानों में मिलते हैं। समरूप एनालॉगस अंगों के उत्पन्न होने का कारण है? तो एनालॉगी के लिए अभिसारी विकास होगा एंड होमोलॉगी के लिए अपसारी विकास होता है। व्हेल, चमगादड़, बैट, चीता तथा मनुष्य की अग्रबाहु फोर लिम्स की अस्थियां संरचना में समान होती हैं, क्योंकि
इन सभी के पूर्वज एक थे। बिल्कुल सही है, कॉमन एंसेस्टरी दर्शाती हैं। और विकास के लिए जीवाश्मिकी के प्रमाणों का संबंध है। जीवाश्मिकी के प्रमाणों को जीवाश्म से संबंध है। तो थैंक यू, आज के इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।